ठीक है, तो पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखा था एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त हो जाने के पश्चात एक नवीन सभ्यता अस्तित्व में आई। इस सभ्यता को आपने किस नाम से जाना? वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से जाना? वैदिक सभ्यता। तो आज हम चर्चा करेंगे किस सभ्यता पर? वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता का कालक्रम है 1500 BC से लेकर के 600 BC। ठीक है, वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है? 1500 BC से लेकर के 600 BC। ठीक है, वैदिक सभ्यता इसे हम क्यों कह रहे हैं? इस काल की संपूर्ण जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के कालानुक्रम की संपूर्ण जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। इसीलिए इस कालक्रम को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, वैदिक सभ्यता के नाम से या फिर वैदिक काल के नाम से हम इसको जानते हैं। समझ में आ रहा है? इस वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को हम आर्यन सभ्यता, कौन सी सभ्यता? आर्यन सभ्यता या आर्यन काल के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है, ठीक है, भारत का इतिहास आर्यों के इतिहास के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थी। क्योंकि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? तो वो आए कहाँ से थे, है ना? इस बारे में अभी विचार करेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। इसका पहला भाग क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल। क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर के 1000 BC। 1500 से लेकर के 1000 BC तक के कालानुक्रम को हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उस काल को हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और जिस काल में अन्य 3 वेद, जिस काल में अन्य 3 वेदों के साथ साथ, अन्य 3 वेद कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समझ में आ रहा है ना? जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वो कौन सा काल है? ऋग्वैदिक काल है। और जिस काल में अन्य 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग की रचना हुई, उस काल को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल। तो जिस काल में अन्य 3 वेद, जिस काल में कितने वेद? अन्य 3 वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद जैसे अन्य साहित्यों की रचना हुई, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल। समझ में आ रहा है? उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC से लेकर के 600 BC। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वो ऋग्वैदिक काल है, और जिस काल में अन्य 3 वेदों सहित ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई, वो कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल। समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। किसकी बात करेंगे? ऋग्वैदिक काल। चूंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद प्रमुख रूप से देखा जाएगा, ऋग्वेद, तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वो कौन सा काल है? ऋग्वैदिक काल है ना? और ऋग्वेद की रचना करने वाले, ऋग्वेद की रचना करने वाले कौन है? आर्य हैं। समझ में आ रहा है? ऋग्वेद की रचना करने वाले कौन है? आर्य हैं। और मैंने कहा कि ये जो आर्य है भारत के मूल निवासी नहीं थे।
समझ में आ रहा है? ये जो आर्य थे भारत के मूल निवासी नहीं थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आर्य थे वो भारत में उत्पन्न नहीं हुए थे। आर्यों के जो माता पिता थे वो भारत में पहले से नहीं थे। समझ में आ रहा है ना? तो ये आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे तो आए कहाँ से? भारत के मूल निवासी नहीं थे तो ये आए कहाँ से? तो एक जर्मन इतिहासकार हुए मैक्स मूलर। कौन हुए? मैक्स मूलर। जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर ने बताया कि ये जो आर्य हैं, कौन है? आर्य, इनका आगमन मध्य एशिया से हुआ है। समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा कि ये आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे तो ये आए कहां से? तो एक इतिहासकार हुए, जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर। क्या नाम था इनका? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने क्या बताया कि ये जो आर्य थे कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो कहां से आए थे समझ में आया? ये आर्य मैंने बताया, ठीक है, कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इनका कार्य क्या था? पशु चराना। क्या कार्य था इनका? पशु चराना। इनके पास बहुत से क्या होते थे? पशु होते थे। कौन कौन से पशु होते थे? गाय होता था, भैंस होता था, बकरी या बकरा, गधा, ठीक है, सूअर, ऐसे इनके पास क्या थे? बहुत सारे क्या थे? पशु थे। और ये पशुओं को अपने क्या करते थे? चराते रहते थे। और ये एक घुमंतु प्रकृति के लोग थे। कैसी प्रकृति के लोग थे? घुमंतु प्रकृति के लोग थे। घुमंतु प्रकृति कहने का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाले। समझ में आ रहा है ना? तो ये घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? आर्य। ठीक है, एक जगह से मैंने बताया कि जब, ठीक है, एक जगह पे चारा खत्म हो जाएगा, घास खत्म हो जाएगा एक जगह पे पशुओं के लिए, तो वो एक जगह को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? दूसरे जगह में चले जाएंगे। यही कैसी प्रजाति हुई? घुमंतु प्रजाति हुई। ठीक है, इनका प्रकृति कैसा हुआ? घुमंतु प्रकृति का हुआ। तो मैंने बताया कि ये जो आर्य थे भारत के मूल निवासी नहीं थे। आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये क्या करते थे? पशु चराते थे। समझ में आ रहा है ना? और ये पशु चराते 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 चराते, ठीक है, भारत के क्षेत्र में आ गए। समझ में आ रहा है ना? भारत के क्षेत्र में आ गए। और इसी क्रम में आपने देखा कि जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर ने ये कहा है कि ये जो आर्य है कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। मैंने बताया कि आपका एशिया कुछ इस प्रकार से होगा। ये विश्व का मैप है। ठीक है, किसका मैप है? विश्व का। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ये आपका कौन सा महाद्वीप है? एशिया। इसी क्रम में ये आपका कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ये उत्तरी अमेरिका है और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है? अंटार्कटिका है। ये क्या है? अंटार्कटिका। तो ये आपके कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए, है ना?
तो ये आर्य जो थे मध्य एशिया क्या थे, निवासी थे। एशिया के मध्य भाग के निवासी थे कौन, आर्य। ऐसा किसने बताया है, जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर ने, है ना। क्या बताया कि आर्य जो थे क्या थे, मध्य एशिया के निवासी थे। इतना समझ में आया। मैंने क्या बताया और कि ये क्या पशु चराते थे, और पशु चराते 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 वो कहाँ आए हैं, भारत के क्षेत्र में आए। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो पशु चराते चराते जब वो भारत के क्षेत्र में आए, समझ में आ रहा है, तो उन्होंने निवास कहाँ किया, अपना घर कहाँ पे बनाया। समझ में आ रहा है, पशु चराते चराते तो आ गए, यहां से पशु चराते चराते भारत में तो आ गए। ये आपका भारत है, ये यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है, भारत है। तो पशु चराते हुए कहाँ आ गए, भारत के क्षेत्र में आ गए। लेकिन निवास कहाँ में किए, तो ये निवास किए सप्त सैंधव प्रदेश में। कौन से प्रदेश में निवास किए, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश इसे कहते हैं सिंधु और उसकी 7, ठीक है, सिंधु और सिंधु को मिला के उसकी 7 क्या होगी, नदियों के तट पर, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ये आपका भारत, ये आपका भारत हुआ, ठीक है। ये सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है, तिब्बत के पठार से, है ना, मानसरोवर झील, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, सिंधु, और उसकी इधर पे देखिए तो 1 2 ऊपर से 3 4 5 और ये 6, ठीक है। सिंधु और उसकी कितनी सहायक नदियां हुई, 6, और एक खुद कौन सी नदी हुई, सिंधु। तो टोटल नदियों की संख्या कितनी हो गई, 7। तो इन 7 नदियों के तट पर, इन 7 नदियों के तट पर निवास किया, किसने निवास किया, आर्यों ने। इसी कारण निवास क्षेत्र को क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश। तो आर्य आए मध्य एशिया से और भारत में आकर किस क्षेत्र में निवास किया, सप्त सैंधव प्रदेश में क्या किया, उन्होंने निवास किया। किसने निवास किया, आर्य ने। निवास तो किया, और निवास करने के पश्चात क्या किया इन्होंने, ऋग्वेद की रचना। कौन से वेद की रचना की, ऋग्वेद की रचना। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना की किसने की, आर्य ने। इतना समझ में आया, लिख लीजिए अपनी कॉपी में।
लिख के हो गया, मिटाऊं? तो ऋग्वेद की रचना हो रही है, ठीक है। रचना करने वाले कौन है? आर्य। कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। ऐसा किसने बताया? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कौन थे? ठीक है, जर्मन इतिहासकार थे, ठीक है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद याद रखिए। ये जो ऋग्वेद है इसके रचयिता ऋग्वेद के रचयिता कौन है? आर्य हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? आर्य। लेकिन अगर संकलन करता, क्या संकलन करता, अगर संकलन करता की बात आएगी तो ये संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। समझ में आ रहा है ना? तो वेदों के रचयिता के रूप में आपने किसको देखा? आर्य। और संकलनकर्ता के रूप में किसको देखा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। समझ में आ रहा है ना? आर्यों ने क्या किया था? सारे वेदों को लिख दिया था, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। अथर्ववेद को आर्यों ने नहीं लिखा है, ठीक है। अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसको, ठीक है, किसने लिखा है? ऋषि अथर्वा और उसके एक शिष्य आंगिरस ने। समझ में आ रहा है ना? तो अथर्ववेद आर्यों द्वारा रचित वेद नहीं है। आर्यों द्वारा रचित वेद केवल कितना है? 3, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की और उसका संकलन किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। समझ में आया? इस ऋग्वेद में बताया कि ये जो आर्य थे, ये जो आर्य थे, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आर्यों को किसका ज्ञान नहीं था? लिपि का ज्ञान नहीं था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लिपि का ज्ञान था। उनके, ठीक है, जो लिपि है उसमें 64 मूल चिन्ह हैं। कितने मूल चिन्ह हैं? 64। और भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से उसकी, ठीक है, जानकारी हमको प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। बाउस ट्राफिडन लिपि थी, है ना? तो आर्यों को लिपि का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो ये आर्य क्या करते थे? सुनकर। किसको सुनकर? ठीक है, गुरु की बात को सुनकर। इनके पास लिपि तो थी नहीं, लेकिन भाषा थी। समझ में आ रहा है ना? तो गुरु के बात को सुनकर क्या करते थे? ज्ञान की प्राप्ति करते थे। ज्ञान की प्राप्ति ये पूर्व में कैसे करते थे? सुनकर। चूंकि आर्य, ठीक है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे। चूंकि आर्य क्या करते थे? सुनकर। क्या सुनकर? गुरु की बात को सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे। इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है वेदों को? समझ में आ रहा है? क्योंकि आर्यों के पास प्रारंभिक समय में लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने गुरु के बातों को सुनकर ही ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। अतः इस कारण वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। इतना समझ में आया? अब ऋग्वेद में था क्या? तो ऋग्वेद को याद रखिए। ऋग्वेद में पहला पॉइंट, यह विश्व का प्रथम संकलित ग्रंथ है। विश्व का क्या है? प्रथम संकलित ग्रंथ है। संकलन करता कौन है?
महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। तो विश्व का पहला संकलित ग्रंथ है। दूसरा, इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और इन 10 मंडलों में दूसरा और सातवां प्राचीन मंडल हैं। 10 मंडलों में दूसरा और सातवां क्या है? प्राचीन मंडल। प्राचीन मंडल का मतलब इनकी रचना सबसे पहले हुई। समझ में आ रहा है? 10 मंडलों में दूसरे और सातवें मंडल क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है। इसका मतलब ये है कि दूसरे और सातवें मंडल की रचना सबसे पहले हुई। समझ में आ रहा है ना? प्राचीन और नवीन में अंतर समझ में आता है ना? जैसे जो कल बना था वो आज के लिए क्या हो गया? प्राचीन। और जो आज बना है वो आज के लिए क्या है? नया है। समझ में आ रहा है ना? और नेक्स्ट पॉइंट है पहला, प्रथम और 10वां मंडल। क्या है? नवीन मंडल है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा और सातवां क्या है? प्राचीन मंडल है, जबकि पहला और 10वां क्या है? सबसे नवीन मंडल है। आपको आ रहा समझ में? 5वां, ऋग्वेद में या फिर इस वेद में 1028 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? ठीक है, कितने श्लोक हैं इसमें? 1028 श्लोक हैं। और श्लोक का मतलब क्या है? श्लोक बोलते हो कि नहीं? श्लोक बोलते हो ना? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच अधम यह रचित शरीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। ठीक है, इन 5 तत्वों से क्या हुआ है? शरीर की रचना हुई है ना? तो इस वेद में क्या है? 1028 श्लोक हैं। और इस वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, कितने ऋचाएं हैं? 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। और श्लोक की संख्या कितनी है? 1028। अच्छा, 7वां पॉइंट इसका ये है, इस वेद के तीसरे मंडल में इस वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। कौन से मंत्र का? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, कब किया जाता है इसका प्रयोग? सूर्य पूजा के समय किया जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र गाते हो ना सब? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का ठीक है प्रयोग कब करते हैं? सूर्य पूजा के समय करते हैं। इसका उल्लेख कब है? किसमें है? ऋग्वेद में है। समझ में आ रहा है ना? मतलब सूर्य की पूजा कब से हो रही है? ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समय से हो रही है। समझ में आ रहा है ना? इससे पहले भी आपने देखा है, ठीक है, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला है आपको? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से आपको क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तो सूर्य की पूजा तब से हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का क्या है? उल्लेख है। और इसके 7वें मंडल में 8वां पॉइंट हुआ,
सातवें मंडल में दशराज्य युद्ध, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? सातवें मंडल में कौन से युद्ध का वर्णन है? दशराज्य युद्ध का वर्णन है ना। अब ये दशराज्य युद्ध क्या था? दशराज्य युद्ध ये जो युद्ध था दो कबीलों के बीच हुआ था। कितने कबीलों के बीच हुआ था? दो कबीलों के बीच। एक तो था भरत कबीला, कौन सा कबीला था? भरत कबीला। और दूसरा था पुरु कबीला। कितने कबीले थे? दो कबीले। एक तो भरत कबीला था और दूसरा कौन सा कबीला था? पुरु कबीला। भरत कबीला का प्रमुख था सुदास। कौन था भरत कबीला प्रमुख? सुदास। जबकि पुरु कबीला का प्रमुख कौन था? पुरोहित वशिष्ठ। कौन था? पुरोहित वशिष्ठ। तो भरत कबीला का प्रमुख कौन था? सुदास। जबकि पुरु कबीले का प्रमुख कौन था? पुरोहित वशिष्ठ। ये जो पुरु कबीला था 10 अन्य कबीलों के राजाओं से मिलकर बना था। समझ में आ रहा है? ये जो पुरु कबीला था वो 10 अन्य कबीलों के राजाओं से मिलकर बना हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कितने राजा हुए? 10 राजा। पुरु कबीला में कितने राजा हुए? 10 राजा। और भरत कबीला में अकेला राजा कौन था? सुदास। इन दोनों का युद्ध हुआ रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। उस समय रावी को पौरुषणी नदी, कौन सी नदी? पौरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी के तट पर पुरु कबीला और भरत कबीला के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भरत कबीला के प्रमुख सुदास की क्या हुई? जीत हुई। सुदास क्या रहे? विजयी रहे। विजयी कौन रहे? सुदास। तो भरत कबीला के प्रमुख सुदास इस युद्ध में क्या रहे? विजयी रहे। और सुदास के विरुद्ध 10 कबीलों ने क्या किया? युद्ध में भाग लिया। अतः इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? दशराज्य युद्ध के नाम से जाना। 10 का मतलब 10, राज्य का मतलब राजा। समझ में आ रहा है ना? 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है। तो दशराज्य युद्ध कौन कौन से कबीलों के बीच हुआ था? भरत कबीला और पुरु कबीला। भरत कबीला के प्रमुख कौन थे? सुदास। और पुरु कबीला के प्रमुख कौन थे? पुरोहित वशिष्ठ। ठीक है, पुरोहित वशिष्ठ के साथ अन्य कितने राजा शामिल थे? 10 राजा शामिल थे। और ये जो 10 राजा थे, ठीक है, 10 राजा मिलकर के किस पर, ठीक है, आक्रमण किए? सुदास पर। कौन सी नदी के तट पर? रावी या पौरुषणी नदी के तट पर। ठीक है। और अंत में कौन विजयी रहे? सुदास। बाद में भरत कबीला और पुरु कबीला एक हो गए। बाद में क्या हुए? भरत कबीला और पुरु कबीला क्या हो गए? एक हो गए और एक नए कबीले का निर्माण किया। इसका नाम था कुरु कबीला। क्या नाम था इसका? कुरु कबीला। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, लिखिए इतना।
लिखे हुआ फास्ट लिखिए। हो गया लिख के? इधर से मिटाता हूं। इधर का हो गया सबका? ठीक है, देखिए 9वां पॉइंट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में पेय पदार्थ के देवता, पेय पदार्थ के देवता सोमदेव का उल्लेख है। समझ में आ रहा है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? पेय पदार्थ के देवता सोमदेव का उल्लेख है। समझ में आ रहा है? हाँ, दारू पीने वाला। ठीक है, पेय पदार्थ के देवता का नाम क्या है? सोम। ठीक है, तो पेय पदार्थ के देवता सोमदेव का उल्लेख है। कहां पे? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। 10वें में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त लिखा गया है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त कहां पे लिखा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्या लिखा गया है?
और पुरुष सूक्त में बताया है, पुरुष सूक्त में बताया है कि परम पुरुष है एक क्या है? परम पुरुष है, जिसको आप आदि पुरुष भी कह सकते हैं। इस आदि पुरुष के मुख से, इस आदि पुरुष के कहां से? मुख से ब्राह्मण आए हैं। कहां कौन आए हैं? परम पुरुष के मुख से कौन आए हैं? ब्राह्मण। भुजाओं से आए हैं क्षत्रिय। कौन आए हैं? जांघों से आए हैं वैश्य। और पैरों से आए हैं शूद्र। समझ में आ रहा है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण का। और ये जो वर्ण था, ये जो क्या था? वर्ण था, ये केवल और केवल व्यवसाय चारण, क्या? व्यवसाय चारण के संबंध में था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार, ठीक है, बताया गया है क्या? कि परम पुरुष या आदि पुरुष के मुख से कौन आया है? ब्राह्मण। भुजाओं से कौन निकले हैं? क्षत्रिय। जांघों से कौन निकले हैं? वैश्य। और पैरों से निकले हैं कौन? शूद्र। लेकिन यहां पर ये केवल कैसा था? व्यवस्था, व्यवसाय चारण के लिए वर्ण व्यवस्था था। ये जो वर्ण व्यवस्था था किस संबंध में था? व्यवसाय चारण के संबंध में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र लोगों की क्या करता है? रक्षा करता है, तो वो क्या माना जाएगा? क्षत्रिय माना जाएगा। अगर ब्राह्मण का पुत्र क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, तो क्या होगा? वो क्षत्रिय। यदि ब्राह्मण का पुत्र व्यापार कर रहा है तो क्या होगा? वो वैश्य। यदि ब्राह्मण का पुत्र सेवा कर रहा है तो क्या होगा? शूद्र। समझ में आ रहा है ना? ये क्षत्रिय पढ़ाई का काम करवा रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो क्या होगा? वो ब्राह्मण। मान लो मैं क्षत्रिय हूं और मेरा जो पुत्र है वो शिक्षा देने का काम कर रहा है। क्षत्रियों का काम क्या होता है? रक्षा करना, ठीक है। लेकिन जो मेरा पुत्र है वो क्या दे रहा है? शिक्षा। तो मेरा पुत्र क्या होगा? ब्राह्मण। समझ में आ रहा है ना? अगर वो व्यापार कर रहा है तो क्या होगा? वैश्य। अगर वो सेवा कर रहा है तो क्या होगा? शूद्र। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेदिक समय में दिया गया था वो किसके संबंध में था? व्यवसाय चारण के संबंध में था। जो जैसा व्यवसाय करेगा उसकी जाति वैसी ही होगी। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। इसके बाद याद रखिए, ऋग्वेद में आर्य शब्द का अर्थ ऋग्वेद में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य वर्ग। ऋग्वेद में आर्य शब्द का अर्थ क्या बताया है? श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य वर्ग बताया है। समझ में आ रहा है? तो ऋग्वेद के अनुसार आर्य कौन थे? श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य वर्ग के या ऊंचे वर्ग के क्या थे? लोग थे। कौन थे? आर्य। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा है उधर के लोगों को घोड़े और हाथी का ज्ञान था।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े और हाथी का क्या था, ज्ञान था, उसके बारे में वो लोग जानते थे। समझ में आ रहा है। लेकिन उनको किसी भी प्रकार से उन्होंने पालतू नहीं बनाया था। समझ में आ रहा है। पहली बार घोड़े को पालतू बनाएंगे कौन, आर्य। और आर्यों का प्रिय पशु क्या होगा, घोड़ा। समझ में आ रहा है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा होगा, घोड़ा। समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितने नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का। 25 नदियों में जो नदी सूक्त है, समझ में आ रहा है, नदी सूक्त। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का। वैदिक साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों को मिलाएंगे तो 31 नदियों का उल्लेख है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऋग्वेद की ही बात की जाए तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, 25। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल और केवल 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है। अच्छा, इन 21 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जा रही है सिंधु। समझ में आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु। और सबसे पवित्र नदी ये है सरस्वती। कौन सी नदी है, सरस्वती। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है, और ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है। इन 21 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। समझ में आ रहा है इतना। तो ये रहा आपका क्या, ऋग्वेद। समझ में आया, ठीक है। लिखिए इतना अपनी कॉपी में। 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का, 25 नदियों। लेकिन नदी सूक्त में, नदी सूक्त मतलब नदी के लिए जो श्लोक बना है उसमें केवल 21 नदियों के लिए श्लोक बना है। ठीक है, जैसे श्लोक लिखते हैं ना, श्लोक समझ में आता है ना, दुख सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जया। ठीक है, ये क्या है, श्लोक है। तो हर नदी के लिए एक श्लोक है। ठीक है, तो 21 नदी के लिए श्लोक लिखा गया है। 25 नदियों में से 4 नदियों के लिए श्लोक नहीं लिखा गया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु है और सबसे पवित्र कौन सी हुई, सरस्वती।
ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, जल्दी लिखिए। लिख के हुआ? ठीक है, तो आपने देखा है ऋग्वेद को। क्या क्या किसको देखा है? ऋग्वेद को। आपने देखा आर्य, ठीक है, जो कि भारत के मूल निवासी नहीं थे, है ना। आर्य जो कि भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो ठीक है कहाँ आए? भारत में आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। किसने बताया? मैक्स मूलर, जो कि कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के विद्वान थे। जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर। उन्होंने बताया कि आर्य जो कि भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो मध्य एशिया से भारत के क्षेत्र में आए। कैसे आए मैंने बताया, ठीक है। पशु चराते चराते वो भारत पहुंच गए, है ना। अब पशु चराते चराते भारत पहुंच गए, तो भारत के किस क्षेत्र में निवास किया? सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में निवास किया और किसकी रचना की? वेदों की रचना की। और वेदों में सबसे पहले किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। वेदों की रचना क्यों कर रहे हैं? ये जानने के लिए। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। किसको जानना चाहते हैं? ईश्वर को जानना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। इनके पास पहले लिपि नहीं थी। गुरु से शिष्य तक ये ज्ञान था, कैसे पहुंचता था? सुनकर पहुंचता था। इनके पास लिपि नहीं थी और ये किसको जानना चाहते हैं? ईश्वर को जानना चाहते हैं। खुद तो जान रहे हैं, लेकिन इनकी अगली पीढ़ी इसको कैसे जानेगी? तो सबको बताने के लिए किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। ठीक है, किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ईश्वर को क्यों जानना चाह रहे हैं? आखिर क्यों जानना चाह रहे हैं ईश्वर को? ईश्वर को इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि ईश्वर अगर प्रसन्न होगा तो हमारे जीवन में क्या भेजेगा? वो खुशियां भेजेगा। आप मंदिर क्यों जाते हो? भगवान लॉटरी लगवा दे। समझ में आ रहा है ना। भगवान लॉटरी लगवा दे, और एक बार भगवान ने लॉटरी लगवा दी। मान लिया आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। समझ में आ रहा है ना। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब काट पीट के, टैक्स काट के 70 लाख आपको मान लो मिल गया। लॉटरी में भी टैक्स कटता है, ठीक है। तो 70 लाख आपको मिल गया। फिर 70 लाख का आपने क्या किया? एक घर खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद लिया, और ठीक है कुछ और सामान खरीद लिया, और 70 लाख आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक बार भगवान से आपने क्या की? प्रार्थना की, और आपका 1 करोड़ रुपए का क्या लग गया था? लॉटरी। समझ में आ रहा है ना। तो उस लॉटरी का, वो लॉटरी का पैसा जीवन भर चला क्या? नहीं चला ना। तो जीवन भर नहीं चला, और आपको पता है कि मैं ईश्वर की उपासना करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? लॉटरी मिलेगा, ठीक है, 1 करोड़ का। तो आपने एक बार किया तो आपको लॉटरी मिला, फिर आपको क्या करना है? दोबारा करना है। तो दोबारा कैसे करना है, उस प्रोसेस को लिखा गया। भगवान की उपासना किस विधि से की जाए कि भगवान क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए और हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए।
एक आध स्टेप अगर भूल गए तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई स्टेप अगर भूल गए तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसीलिए उस स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को लिखा गया किसमें? वेदों में। किसमें लिखा गया? वेदों में। समझ गया? ताकि भगवान को क्या किया जा सके? प्रसन्न किया जा सके। तो लोग लालची होना अब क्या हो गए हैं? चालू हो गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे मातृ देवी की उपासना किया करते थे। लेकिन इस समय जब हम आएंगे तो ये जो आएगी सभ्यता कौन सी? वैदिक सभ्यता। ये पूरी तरीके से, ठीक है, सिंधु घाटी के विपरीत होगी और ये एक ग्रामीण सभ्यता होगी। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे बहुत सारे देवताओं का क्या हो जाएगा? प्रचलन हो जाएगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवताओं का पूजा जाएगा। आप देखेंगे ऋग्वेद में एक देवता आएंगे इंद्र, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जब धार्मिक व्यवस्था को हम कल पढ़ेंगे तो एक देवता आएंगे इंद्र। इंद्र जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, मार काट का देवता, ठीक है। इंद्र का काम क्या है? मार काट करना, लड़ाई झगड़ा करना इंद्र का काम है ना। क्यों है? अरे देवताओं का राजा है वो, देवताओं को बचाना उसका क्या है? काम है। राक्षस अगर अटैक करने आते हैं स्वर्ग पे, स्वर्ग लूटने के लिए, तो लड़ाई करने कौन जाएगा? इंद्र जाएगा, देवताओं का राजा है ना। तो मारना काटना उसका काम है, ठीक है। इंद्र को प्रमुख राजा, ठीक है, प्रमुख देवता के रूप में ऋग्वेद में हम लेंगे। इंद्र के लिए 250 श्लोक अर्पित किए जाएंगे। 250 श्लोक अर्पित किए जाएंगे किसके लिए? इंद्र के लिए। कितने श्लोक हैं? 1028। कितने श्लोक हैं हमारे पास? तो 250 श्लोक किसको दिए हैं? इसी क्रम में दूसरे नंबर के आपके देवता होंगे अग्नि, ठीक है। अग्नि को दूसरे नंबर का प्रमुख देवता बताएगा और ये बताएगा कि जो अग्नि देवता है ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक कड़ी का क्या करता है? काम करता है। समझ में आ रहा है ना? आहुति किसमें डालते हैं? अग्नि में डालते हैं, ठीक है। तो अग्नि के लिए आप देखेंगे आपको 200 श्लोक मिलेगा। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक प्रयुक्त किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तीसरे और प्रमुख देवता होंगे वरुण। कौन होंगे? वरुण। वरुण जिसको ऋतस्य गोपा के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? ऋतस्य गोपा, ऋतुओं का देवता। पानी गिराएगा, पानी नहीं गिराएगा। पानी गिरवाना है तो कौन से, ठीक है, पानी गिरवाना है तो कौन से भगवान की पूजा करेंगे? वरुण देव की करेंगे ना, तब तो पानी गिरवाएगा वो। पानी नहीं गिर रहा है, फसल नहीं हो रहा है, धान कैसे उगाएं? तो उनको पता रहेगा कि वरुण देवता क्या करते हैं? पानी गिरवाते हैं, जल निधि के देवता हैं। तो क्या करेंगे वो? वरुण देव की उपासना करेंगे और वरुण देव खुश होकर पानी गिरवाएंगे तो उनका फसल होगा। तो तीसरे और प्रमुख देवता हो गए कौन से? वरुण। वरुण के लिए ऋग्वेद में 30 श्लोक अर्पित किए गए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे देवता हैं, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग श्लोक अर्पित किए जाएंगे। तो कल हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक व्यवस्था को। इस क्रम में ऋग्वेद समाप्त हो जाएगा और हम पहुंचेंगे कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। इतना समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतने देखेंगे, मिलेंगे कल।